आगे बढ़ता रहेगा जहाँ पर एंड में एक विनर बचेगा। जिसके बाद अब हम वहाँ पर फॉक्स की ड्रेस में एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम एलिमिनेटर होता है। उसका काम हारने वाले प्लेयर्स को गेम से बाहर करना है, जिसको देखकर सब शुरुआत में बहुत खुश होते हैं। जिसके बाद हम एक स्टाफ के मेंबर को देखते हैं जो स्टेयर से ऊपर जाकर एक गन लेकर बैठ जाता है और तभी गेम स्टार्ट हो जाता है। गेम के स्टार्ट होते ही एक प्लेयर गलती कर देता है जिसको एलिमिनेटर एक हथौड़े से बहुत बुरी तरह से मारता है, जिससे वो वहीं पर मर जाता है। ये देखकर वहाँ पर मौजूद सभी प्लेयर्स की हालत खराब हो जाती है, वो डरने लगते हैं। जिसको देख एक लड़की वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसको भी शूट करके मार दिया जाता है। ऐसे कर करके और भी लोगों को मारा जाता है, जिसको देख वो लोग समझ जाते हैं कि अगर वो इस गेम को नहीं खेलेंगे तो उनको भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। जिसके बाद उस गेम को कंटिन्यू किया जाता है। जिसके बाद साइमन सबको एक पैर पर खड़ा होने के लिए कहता है, पर एक प्लेयर का बैलेंस बिगड़ जाता है जिससे गलती हो जाती है और तभी स्टाफ का एक मेंबर उसको शूट करके मार देता है। जिसके बाद अगला ऑर्डर दिया जाता है कि सभी प्लेयर्स को अपनी सांस रोक कर रखनी है, पर ऐसा करने पर एक लड़की को उल्टी हो जाती है, जिसके बाद उसको भी शूट करके मार दिया जाता है। जिसको देखकर इस बार भी कुछ लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और हर बार की तरह उन लोगों को भी मार दिया जाता है। जिसके बाद गेम खत्म होती है और सिर्फ 8 प्लेयर्स बचते हैं, जिन्हें जैक्स प्रो कांग्रेट्स करता है और सभी प्लेयर्स को अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए बोलता है। जिनमें से एक का नाम कैरी है जो सिंगर है, दूसरे प्लेयर का नाम अर्जुन है जो एक वीडियो गेम स्ट्रीमर है, जहाँ तीसरे प्लेयर का नाम मैक्सिन होता है जो एक कमेडियन है, चौथे प्लेयर का नाम रूथ है जो कुकिंग शो की होस्ट है, पांचवें प्लेयर का नाम स्टीवन है जो मोटिवेशनल स्पीकर है, छठे प्लेयर का नाम वॉल्टर है जो कि एक एंटरप्रेन्योर है, सातवें प्लेयर का नाम जेस है जो एक फिटनेस गुरु है और आठवें प्लेयर का नाम सनी है जो कि एक किड्स टीवी होस्ट है। जिसके बाद जैक्स प्रो को उसके स्टाफ का एक मेंबर गेम की फुटेज देता है, जिसे लेकर जैक्स प्रो अपनी गर्लफ्रेंड लूना के पास जाता है, जहाँ पर वो कुछ बातें करते हैं और जैक्स प्रो उसको बोलता है कि ये गेम खत्म होने के बाद वो यहाँ से भाग जाएंगे। जिसके बाद हमें उन्हीं सब 8 प्लेयर्स को दिखाया जाता है जिन्हें उनकी ड्रेस दे दी जाती है, जो अभी भी बहुत डरे हुए हैं क्योंकि किसी को भी नहीं मालूम है कि जो गेम वो खेलने वाले हैं वो सभी डेथ गेम है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कैरी, मैक्सिन और सनी अपनी एक टीम बना लेते हैं, जिनको देख वॉल्टर और स्टीवन भी टीम अप कर लेते हैं। जिसके बाद अगला गेम स्टार्ट होता है जिसका नाम हॉपस्कॉच है, जिसके रूल्स होते हैं कि सब पहले अपनी बारी का नंबर पिक करेंगे और उसके बाद उन सभी को जंप करके आगे बढ़ना होगा। बोर्ड ब्लू होने पर आगे जाना है और बोर्ड रेड होने पर रुकना है। अगर कोई बोर्ड के रेड होते हुए गिरा या आगे बढ़ा वो हार जाएगा और एक प्लेयर के हारते ही ये गेम खत्म हो जाएगा। गेम के स्टार्ट होते ही सबसे पहला नंबर अर्जुन का होता है जो इस गेम को पूरा कर लेता है। जिसके बाद जेस भी गेम को कंप्लीट कर देती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वॉल्टर कैरी से अपना नंबर एक्सचेंज कर लेता है। जिसके बाद सनी गेम खेलती है, पर कुछ दूर पहुंचने के बाद स्टीवन सीटी बजाता है, जिसकी वजह से सनी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और गलती से आगे बढ़ जाती है और तभी एलिमिनेटर उसे हथौड़े से मार देता है। जिस पर कैरी कहती है कि वो उसे टॉर्चर ना करे, पर एलिमिनेटर उसको भी एक पंच मार देता है और दूसरी गेम भी खत्म हो जाती है। जिसके बाद बचे हुए 7 प्लेयर्स को दिखाया जाता है जिनको एक बड़े हॉल में रखा हुआ था, जहाँ कैरी और मैक्सिन अपने दोस्त सनी के लिए बहुत ज्यादा दुखी होते हैं और तभी उनके पास वॉल्टर आता है जो उन्हें कहता है कि वो दोनों उसका साथ दे स्टीवन को हराने में, क्योंकि वो एक बुरा इंसान है जिसकी वजह से उनके दोस्त की जान चली गई। जिस पर वो वॉल्टर को हाँ कर देती है। जिसके बाद रूथ भी अपने लिए एक पार्टनर ढूंढ रही होती है, वो अर्जुन से पूछती है पर वो मना कर देता है। जिसके बाद वो स्टीवन के पास जाकर उससे पूछती है, पर स्टीवन तो उसे एक जोरदार तमाचा मार देता है जिससे वो गिर जाती है और उसको चोट लग जाती है। जिसके बाद स्टीवन वहाँ मौजूद सभी लोगों को उससे दूर रहने को कहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब अर्जुन रूथ को फर्स्ट एड दे रहा होता है, जहाँ वो कैरी और मैक्सिन से मिलता है, जहाँ वो उनकी दोस्त सनी के लिए सॉरी फील कर रहा होता है। जिसके बाद सनी, कैरी और मैक्सिन के अंदर काफी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है और अब वो उनकी टीम में आ जाता है। अर्जुन उनको बोलता है कि आज रात हम यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढेंगे। जहाँ हम दूसरी तरफ जैक्स प्रो और उसकी गर्लफ्रेंड लूना को देखते हैं, जहाँ पर लूना उन सभी प्लेयर्स के फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव्स को उनके मोबाइल से मैसेज कर रही होती है ताकि किसी को भी उन पर शक ना हो और किसी को भी इस गेम की हकीकत के बारे में ना पता चले। वो दोनों 3 दिनों में यहाँ से भागने का प्लान भी बनाते हैं। जिसके बाद तीसरा गेम स्टार्ट होता है जिसका नाम ऑब्स्टेकल कोर्स है। इस गेम का रूल ये होता है कि जो भी इस ऑब्स्टेकल कोर्स को 1 मिनट में पूरा करेगा वो अपने घर जा सकता है और इसमें प्लेयर्स की चॉइस है कि वो इस गेम को खेलना चाहते हैं या फिर नहीं। जिनमें जेस सबसे पहले इस गेम को खेलने के लिए मान जाती है और टाइमर स्टार्ट होते ही वो ऑब्स्टेकल कोर्स को पार करने लगती है, पर उसके अंदर जाते ही उसे वही एलिमिनेटर मिलता है जो उसे बाहर जाने से रोकता है। पर जैसे तैसे करके जेस ऑब्स्टेकल कोर्स से बाहर आ जाती है। सब बहुत खुश होते हैं, पर तभी स्टाफ का एक मेंबर उसे गोली मार देता है क्योंकि उसने इस गेम को टाइम पर पूरा नहीं किया था। जिसके बाद कैरी भी उसे ट्राई करने के लिए जाती है, पर वो आगे जाकर रुक जाती है। वो उदास है। कैरी बोलती है कि उनके पास यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं है, वो यहाँ से निकलना चाहती है, फिर चाहे यहाँ से बाहर वाली जिंदगी कितनी बेकार क्यों ना हो, पर फिर भी वो यहाँ से जाना चाहती है। जहाँ वो ये भी कहती है कि वो यहाँ पर रुककर अपनी जिंदगी बदल सकती है, फिर चाहे वो अंत में मार ही क्यों ना जाए। जिसके बाद वो बाकी प्लेयर्स के साथ जाकर खड़ी हो जाती है और ये गेम भी खत्म हो जाता है। जिसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ हॉल में मौजूद स्टाफ के एक मेंबर अपनी पॉकेट में कुछ छिपाती है, जिसको दूसरा मेंबर देख लेता है, जो उसे जैक्स प्रो के साथ गद्दारी करने पर चेतावनी देता है। लेकिन वो वहाँ से चली जाती है और कॉल करके लूना को बाहर बुलाती है, जो उस चीज को लूना को दे देती है जिसे उसने अपनी पॉकेट में छिपाया था। जिसके बाद हमें पता चलता है कि लूना जैक्स प्रो को मारना चाहती है। जिसके बाद हमें हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी प्लेयर्स होते हैं, जिनमें से अर्जुन वहाँ से बाहर निकलने का प्लान बनाता है, पर वो पहले उस एलिमिनेटर के पास जाता है क्योंकि अर्जुन को लगता है कि शायद वो सो रहा है और जैसे ही वो उसके हथौड़े को पकड़ता है वो जाग जाता है, जिससे डरकर अर्जुन चुपचाप सोने के लिए चला जाता है। जिसके बाद 4th गेम स्टार्ट होता है जिसका नाम म्यूजिकल चेयर है और इस गेम के रूल्स ये है कि जब तक म्यूजिक बजेगा तब तक प्लेयर्स को चलते रहना होगा और म्यूजिक बंद होते ही उन्हें चेयर पर बैठना होगा और जो नहीं बैठ पाएगा वो बाहर हो जाएगा और एंड में जो बचेगा उसके अकाउंट में 8 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। जिसके बाद गेम स्टार्ट होता है जिनमें सबसे पहले अर्जुन बाहर हो जाता है, जिसे एलिमिनेटर अपने साथ ले जाता है। धीरे धीरे करके पहले वॉल्टर, फिर मैक्सिन और फिर कैरी सब बाहर हो जाते हैं। जिसके बाद सिर्फ रूथ और स्टीवन वहाँ बचते हैं, जहाँ दूसरी तरफ उन सभी को दिखाया जाता है जो गेम से बाहर हो गए हैं, वो सब अभी जिंदा है। और तभी जैक्स प्रो स्क्रीन पर आता है जो कहता है कि गेम में थोड़ा सा ट्विस्ट है क्योंकि लास्ट 2 प्लेयर्स के बीच अब मुकाबला होगा और जो जीतेगा उसे प्राइस मनी मिलेगी, लेकिन जो हारेगा उसे मरना होगा। जहाँ रूथ चेयर पर बैठ जाती है, पर स्टीवन खुद को हारता देख रूथ को मारना शुरू कर देता है और उसको चेयर से हटाकर खुद चेयर पर बैठ जाता है। जहाँ बाकी सभी प्लेयर्स भी उसकी इस हरकत को स्क्रीन पर देख लेते हैं, जहाँ वॉल्टर उन सभी को स्टीवन के खिलाफ भड़काने लगता है जो कि उसके प्लान का हिस्सा था और सभी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं और स्टीवन ये गेम जीत जाता है। जिसके साथ ये गेम भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। जिसके बाद जैक्स प्रो रूथ के पास आता है जो घायल हालत में एक बेड पर लेटी हुई है, जहाँ जैक्स प्रो उससे कहता है कि उसके गेम प्ले से वो बहुत ज्यादा इंप्रेस है और अब वो चाहता है कि रूथ उसके स्टाफ के न्यू मेंबर बने, जिसके लिए रूथ खुशी खुशी मान जाती है। अब दूसरी तरफ हॉल में प्लेयर्स को दिखाया जाता है जहाँ वॉल्टर स्टीवन के पास आता है जो उससे 50% प्राइज मनी की बात करता है क्योंकि उसने स्टीवन से डील की थी कि अगर वो म्यूजिकल चेयर गेम में बाहर हो जाता है तो स्टीवन उसे प्राइज मनी का 50% देगा, जिसके लिए वो हाँ करता है। पर वो वॉल्टर से कहता है कि अगर मुझे पता चला कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जिसके बाद 5th गेम स्टार्ट होता है
होता है जिसका नाम हाइड एंड सीक है और इस गेम में सभी प्लेयर्स को 1 मिनट में घर के किसी भी कोने में जाकर छिपना होगा, जिसके बाद एलिमिनेटर उन सबको ढूंढेगा और जो पहले पकड़ा जाएगा वो मारा जाएगा। गेम स्टार्ट हो जाता है और सब छिप जाते हैं, जहाँ एलिमिनेटर एक चेयर के पास आने लगता है जहाँ कैरी छिपी होती है, पर तभी स्टीवन की गलती से लैंप के हिलने की वजह से आवाज हो जाती है जिससे एलिमिनेटर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि स्टीवन अब मैक्सिन और वॉल्टर के साथ आकर छिप जाता है, जबकि दूसरी तरफ कैरी घर से भागने की कोशिश करती है पर स्टाफ मेंबर उसे रोकता है। पर तभी स्टीवन और वॉल्टर मिलकर मैक्सिन को उस रूम से बाहर निकाल देते हैं जहाँ पर वो लोग छिपे होते हैं। जिसके बाद एलिमिनेटर मैक्सिन को पकड़कर मारने लगता है और मैक्सिन की आवाज सुनकर कैरी मैक्सिन को बचाने जाती है, पर कैरी के सामने एलिमिनेटर मैक्सिन को गला दबाकर मार देता है, जिसके लिए कैरी बहुत ज्यादा रोती है। जिसके साथ ये गेम भी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अब आगे हमें दिखाया जाता है कि जैक स्प्रो अपनी गर्लफ्रेंड लूना के साथ बैठा होता है, जहाँ रूथ उसे मिलने आती है, जिसे देख लूना खुश नहीं होती है। जिसके बाद हमें हॉल में प्लेयर्स को दिखाया जाता है जहाँ पर कैरी दुखी होती है, जो अपनी दोस्त मैक्सिन के लिए रो रही है, जिसे अर्जुन सहारा देने के लिए आता है। जिस बीच कैरी की स्टीवन से बहस हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जैक स्प्रो रूथ को अपने स्टूडियो रूम में लेकर जाता है, जहाँ उसने अपने स्टाफ मेंबर को बांध कर रखा हुआ था, जो लूना के साथ मिलकर उसे जहर देने की कोशिश कर रही थी। जिसके बाद जैक स्प्रो रूथ को बोलता है कि तुम्हें इसे मारना होगा क्योंकि ये हमारे साथ गद्दारी कर रही थी, और देखते ही देखते रूथ एक साइको की तरह उस स्टाफ मेंबर को बुरी तरह मार देती है। जिसके बाद 6th गेम स्टार्ट हो जाता है जिसका नाम टेथर बॉल है, जिसमें बॉल को पोल के अपोजिट साइड हिट करना है जीतने के लिए, जहाँ कैरी का मुकाबला स्टीवन से होता है और अर्जुन का वॉल्टर से, जिसमें अर्जुन वॉल्टर से जीत जाता है, जिसकी वजह से उसके हाथ की हालत खराब हो जाती है। और जब कैरी स्टीवन का मैच होता है तो कैरी स्टीवन को जीतने देती है। जिसके बाद आखिरी मैच कैरी और वॉल्टर का होता है, जहाँ कैरी वॉल्टर को हराकर मैक्सिन का बदला ले लेती है। जिसके बाद स्टाफ का मेंबर वॉल्टर को शूट कर देता है और फिर एलिमिनेटर वॉल्टर के पास आकर उसे मारने लगता है। इसी बीच वॉल्टर के हाथ से एलिमिनेटर का फॉक्स मास्क हट जाता है, जिससे गुस्सा होकर एलिमिनेटर उसको हथौड़े से बहुत बुरी तरह मारता है, जिसको देख सभी प्लेयर्स डर जाते हैं। और तभी जैक स्प्रो स्क्रीन पर आता है, जो उन्हें 7th गेम के बारे में बताता है जो शाम को होगा। जिसके बाद हॉल में कैरी, अर्जुन और स्टीवन को दिखाया जाता है, जहाँ अर्जुन कैरी को दिलासा देता है। जहाँ दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है कि लूना जैक स्प्रो के लिए एक ड्रिंक लेकर जाती है जिसमें उसने जहर मिलाया है, पर उस ड्रिंक को पीने से पहले जैक स्प्रो लूना को ड्रिंक पीने के लिए बोलता है, जिसे लूना नहीं पीती है और वहाँ से भाग जाती है। और जैसे वो नीचे पहुंचती है रूथ लूना को शूट करके मार देती है, जिसको देख जैक स्प्रो बहुत खुश होता है क्योंकि रूथ ने जैक स्प्रो का ट्रस्ट हासिल कर लिया था और अब वो दोनों एक साथ हो जाते हैं। जिसके बाद 7th गेम स्टार्ट होता है जिसका नाम हैंगमैन है, जिसमें सबको एक मिस्ट्री फेस दिया जाएगा और जो सही अंदाजा लगाएगा वो बच जाएगा और गलत अंदाजा लगाने वाले को इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाएगा। गेम स्टार्ट होते ही स्टीवन को बार बार इलेक्ट्रिक शॉक लगते हैं जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है, पर एंड में वो मैक्सिन लॉस द ऑक्टो गेम्स कहकर फ्रेज कंप्लीट कर देता है, जो एकदम सही फ्रेज होता है। जिसके बाद वो जीत जाता है, जहाँ अब गेम में सिर्फ कैरी और अर्जुन बचे हैं, जहाँ उनको एक फ्रेज सॉल्व करने को दिया जाता है, पर कैरी को जिताने के लिए अर्जुन कुछ नहीं बोलता है, जिस वजह से अर्जुन को काफी इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी जान चली जाती है। अर्जुन कैरी को बचाने के लिए खुद का सैक्रिफाइस कर देता है, जिससे कैरी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, जो अर्जुन के लिए बहुत रोती है। और ये गेम भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब हॉल में सिर्फ कैरी और स्टीवन बचे हैं, जहाँ स्टीवन उसके पास आता है और उन दोनों के बीच में बहस हो जाती है क्योंकि कैरी उसे सबकी मौत का जिम्मेदार मानती है। वो एक बुरा इंसान है जो खुद के बारे में ही सोचता है, जिस पर स्टीवन कैरी से कहता है कि कल तो मैं ही जीतूंगा और तुम मरोगी। जिसके बाद 8th गेम स्टार्ट हो जाता है जिसका नाम कैप्चर द फ्लैग है, जिसके रूल्स ये हैं कि प्लेयर्स को ग्राउंड में लगे फ्लैग्स को सबसे पहले 3 सेकंड के लिए पकड़ना होगा। जिसके बाद जैक स्प्रो ये भी बोलता है कि ये फाइनल गेम है, जिसके बाद वो इस वीडियो को अपने चैनल पर अपलोड कर देगा और यहाँ से गायब हो जाएगा, जिससे कोई भी उसे पकड़ नहीं पाएगा और जीतने वाले को उसका इनाम मिल जाएगा। जहाँ गेम के स्टार्ट होते ही स्टीवन और कैरी फ्लैग की तरफ भागते हैं, पर स्टीवन और कैरी एक साथ रेड फ्लैग को पकड़ते हैं, जहाँ जोर लगाकर स्टीवन फ्लैग को अपनी ओर खींच लेता है और कैरी गिर जाती है। पर जैसे ही कैरी को ग्राउंड पर कुछ दूरी पर एक और ब्लैक फ्लैग दिखता है, वो उसकी ओर भागती है और उसको ले लेती है, जो सही फ्लैग होता है। और तभी रूथ स्टीवन को शूट करके मार देती है। वो अपना बदला ले लेती है, जो अब जैक स्प्रो की स्टाफ मेंबर है। जिसके बाद स्क्रीन पर जैक स्प्रो आकर कैरी को बधाई देता है और तभी जैक स्प्रो के स्टाफ मेंबर कैरी के पास आकर उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देते हैं। और जब कैरी को होश आता है तो वो अपने घर में होती है, जहाँ उसे जैक स्प्रो की आईडी और पासवर्ड मिलता है। जिसके बाद स्टेयर से जैक स्प्रो का एक मेंबर उतरकर कैरी के पास आता है, जो उसका मोबाइल उसको देता है। जिसके बाद कैरी अपने मोबाइल से 911 पर कॉल करती है और फिर हमें सीधा 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कैरी भी अब बहुत फेमस हो चुकी है, जो मोबाइल पर किसी से बात कर रही होती है, जो उसे एक वीडियो देखने के लिए बोलता है, जिसे वो कैरी के मोबाइल पर सेंड करता है। और जैसे ही वो उस वीडियो को देखती है वो शॉक रह जाती है क्योंकि जैक स्प्रो अपनी नई आइडेंटिटी के साथ एक बार फिर से